एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज 9 मुहर्रमुल हराम है, जैसा कि आप सबको पता है। 1446 सन चल रहा है और मंगल का दिन है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो हमारे जो कायद, हमारे लीडर जो थे, जिन्होंने हमारे अंदर कायदाना सलाहियतें और कायदाना लीडरशिप का एक हमें मैसेज दिया, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और यकीनन बहुत सारे लोग वीडियो को समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल इमाम हुसैन की बात कर रही हूँ कि किस तरीक़े से उन्होंने अपनी उम्मत को, किस तरीक़े से अपनी रियाया को बचाया, अपने लोगों को बचाया, और किस तरह हमें कायदाना लीडरशिप वाली स्किल्स दी, लीडरशिप का इन्वायरमेंट दिया और लीडरशिप का मैसेज दिया। और ये मैसेज दिया कि आपने हक़ के आगे जम जाना है, डट जाना है, मर जाना है, लेकिन हक़ के आगे आपने बातिल के आगे सरेंडर नहीं होना है, हक़ पर जम जाना है। और जो आपका हक़ है, जो आपका सच है, जो आपका राइट है, और जो अगेंस्ट में जो आपकी बातिल पावर्स हैं, उसके अगेंस्ट में आपने जाके क्या करना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, उनकी बहादुरी, उनकी दिलेरी, और बेसिकली असल जो एक्चुअल है वो क्या है कि उनका मैसेज क्या था आने वाले लोगों के लिए, जो आजकल जैसे कि हम सब जो है जिस एरा में सांस ले रहे हैं, तो हम सब, हमारे जो लीडर्स हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो लोग हैं जो हमारे ऊपर, हमारे हुक्मरान बना करके हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, बेसिकली उसमें हमारा अपना फ़ॉल्ट है या उनका फ़ॉल्ट है, इस पर आज हम बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हम बात तो करते हैं, शहीद करबला पे हम बात तो करते हैं, हम लोग गम मना रहे होते हैं, अफसोस कर रहे होते हैं कि उनके साथ सही नहीं हुआ, नाजायज़ हुआ, यजीद ने ऐसा किया, यजीद ने ऐसा किया। बेसिकली यजीद क्या है? यजीद कोई चीज़ नहीं है, बल्कि यजीद क्या था? एक बातिल था, एक बातिल क़ुव्वत थी, एक बातिल ताकत थी, जो हमें बता रही है कि हमने बातिल के आगे कैसे डट जाना है, जम जाना है, किस तरीक़े से हमने बातिल को किल करना है। ये हमारा इमाम हुसैन की जो शहादत थी, उन्होंने अपनी जान दे दी, उन्होंने अपने ख़ानदान की जान दे दी, उन्होंने अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया, लेकिन बातिल के आगे सर नहीं झुकाया। ये था इमाम हुसैन का पैगाम, जो कि रहती दुनिया तक के लिए है। आज हम और आप कहाँ ये कर रहे हैं? आज हमारे ऊपर जो लोग मुसल्लत हैं, हम उनको खुद ही लाने वाले हैं, हम खुद ही उनको सिलेक्ट करते हैं, हम खुद ही उनको इलेक्ट करते हैं, हम खुद ही उनको वोट कास्ट करते हैं, और हम ले करके अपने ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मुल्क तबाह हो रहा है, मुल्क में महंगाई बढ़ गई है, तबाही के दहाने पे जा रहा है। तो ये हो रहा है, बेसिकली हमने अपने आप को बातिल के हवाले कर दिया, हमने सर झुका दिया, हम बातिल के आगे डटे नहीं, हम बातिल के आगे झुक गए हैं, हम बातिल के आगे हमने फ़ाइट नहीं की, हमने क्या किया? बातिल को प्रमोट करना शुरू कर दिया। और इस अपने आप को इस खुशफहमी में कि गालिब ये ख़याल अच्छा है कि हाँ शायद हालात अच्छे हो जाएं, और बार बार अपने ऊपर उन्हीं लोगों को इलेक्ट कर कर के लेके आ रहे थे जिनको हम 70 सालों से आजमा रहे हैं, लेकिन फिर हम उन्हीं लोगों को ला रहे हैं। तो असल में क्या है? शहीद करबला का जो मैसेज है वो तमाम उन लोगों के लिए है जिनको इस सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि अगर उनके सामने बातिल क़ुव्वतें आ जाए, बातिल ताकतें आ जाए, तो उनने कैसे लड़ जाना है,
کیسے جم جانا ہے، کیسے اپنی جان دے دینی ہے، کیسے اپنی رعایا کو، اپنے لوگوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو، اپنے ملک کو کس طرح ڈیفینڈ کرنا ہے۔ یہ ہے شہید کربلا کا پیغام۔ آج ہم میں سے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس میسج کو سمجھ رہے ہیں، جو اس پیغام کو سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ سوچنا نہیں چاہتے، ہم عمل کرنا نہیں چاہتے، ہم ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، ہم ڈسکشن کرتے ہیں، ہم افسوس کرتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، دو چار گالیاں بکتے ہیں اور پھر اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ آج ہم لوگ جو ایک مشین بنے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود ہمارا سروائیول انتہائی امپاسبل ہو چکا ہے، وہ کیوں؟ اس میں کبھی کسی نے یہ بیٹھ کے غور کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بیسکلی ایسا یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے باطل کو خود ہی پروموٹ کرنا شروع کر دیا، باطل طاقتوں کو خود ہی ہم نے اپنے اندر داخل کرنا شروع کر دیا، اور ہم باطل کے سامنے جو ہے سرنگو ہو گئے، اور ہم باطل کے سامنے بجائے اس کے کہ ہم ڈٹ جائیں، جم جائیں، کھڑے ہو جائیں کہ نہیں ہم یہ نہیں کریں گے، نہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں چھوڑو جانے دو، ہاں ایک ہمارے کرنے سے کیا ہوگا؟ ایک آپ بارش کا پہلا قطرہ بنے، آپ حق پر جم جائیں، حق پر ڈٹ جائیں، تو یقیناً اور لوگوں کو بھی انکریجمنٹ ہوگی، اور لوگوں کا بھی دل آپ کی طرف اٹریکٹ کرے گا، اور آپ جو ہے آپ ایک پاور بن جائیں گے۔ جیسے امام حسین ایک پاور بن گئے تھے، انہوں نے اپنی رعایا کا نہ صرف خیال کیا، اپنے ملک کا خیال کیا، اپنی جان دے دی، اپنی فیملی کی جان دے دی، سب کچھ ختم کر لیا، لیکن باطل طاقت کے آگے سر نہیں جھکایا۔ کتنی قائدانہ، کتنی لیڈرشپ اسکلز والے وہ شخص تھے، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو پازیٹیو وے میں رکھتے ہوئے کس طریقے سے کام کیا، اور آنے والے لوگوں کے لیے ایک بہترین میسج دیا کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی لیڈرشپ اسکلز کو یوٹیلائز کرنا ہے، اور آپ نے جو ناجائز ہے، جو غلط ہے، اس کو بالکل اسٹرکٹلی آپ نے رد کر دینا ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ لوگ ملک چھوڑ کر کے بھاگ رہے، پیٹرول کا کیا حال ہے، بجلی کا کیا حال ہے، سبزیوں اور فروٹ کا کیا حال ہے، گوشت اور تیل کا کیا حال ہے، یعنی کون سی کل ہماری سیدھی ہے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ہے، تو ہمارے ملک کا حال جو ہے یہ ہو رہا ہے۔ تو بیسکلی یہ باطل ہے۔ ہمیں اس باطل کے آگے، اگر ٹماٹر مہنگے ہوتے ہیں تو ہم میں سے کوئی بائیکاٹ نہیں کرتا کہ ہم ٹماٹر لیں گے ہی نہیں، اگر فروٹ مہنگا ہوتا ہے تو ہم میں سے کوئی بائیکاٹ نہیں کرتا، اگر بجلی مہنگی ہو رہی ہے تو ہم میں سے کوئی بائیکاٹ نہیں کرتا۔ بیسکلی ہمیں باطل کے آگے کھڑے ہو جانا ہے، باطل کے آگے اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، فنا کر دینا ہے، ڈوب جانا ہے، مر جانا ہے، لیکن باطل کے آگے سر نہیں جھکانا، باطل کے آگے ڈٹ جانا ہے۔ تبھی ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ بنا سکیں گے، تبھی ہم اسلامک ہسٹری میں اپنا کام نام بنا سکیں گے۔ آج جو امام حسین کو جو ہم ساری زندگی کہتے ہیں، کربلا کا جو واقعہ ہر سال جو ہے وہ آتا ہے ہمارے سامنے، بیسکلی ہمارے لیے ایک میسج ہے، ہمارے لیے ایک پیغام ہے، بیسکلی ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے، بیسکلی یہ ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہے کہ دیکھو باطل طاقتیں آتی رہیں گی، قیامت تک آتی رہیں گی، لیکن تم نے ڈٹ جانا ہے، جم جانا ہے، تم نے باطل کے آگے سر نہیں جھکانا ہے۔ بیسکلی امام حسین کا یہ پیغام ہے، لیکن ہم میں سے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس پیغام کو سمجھ رہے ہیں اور سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو خدا را سوائے اس کے کہ کربلا کے واقعے کو یاد کر لیجئے اور شہید کربلا کے لیے آپ کچھ کر لیجئے اور اس پر افسوس اور غم کر لیجئے، اور آپ حلیمے اور دیگیں اور شربت بنا لیں اور محرم کی رسومات بنا لیں، محرم کی سیلیبریشن کر لیں، اور پھر اپنی ٹیبل ٹاک کر لیں، ڈسکشن کر لیں، کسی کو انوائٹ کر لیں یا کسی کے گھر انوائٹ ہو جائیں اور کھایا پکایا، باتیں کی، اور بس اللہ اللہ خیر صلی، اور پھر آپ اپنے اپنی زندگی میں
मस्त हो गए। तो खुदारा ऐसा ना करें, इस पैगाम को समझिए, ये पैगाम हमारे लिए, आपके लिए ही है। अगर आज भी हम अपनी आंखें खोल लेंगे, अगर आज भी हम इस मैसेज को समझ लेंगे, तो हम अपनी आने वाली नस्लों को महफूज कर सकेंगे। खुदारा उठ जाइए, जाग जाइए और इस पैगाम को सोच लीजिए कि ये पैगाम बेसिकली है क्या, और क़यामत तक हमें ये पैगाम रिवाइज़ करवाता रहेगा कि आपने बातिल के आगे सिरनगू नहीं होना, बातिल के आगे सरेंडर नहीं करना है, जम जाना है, डट जाना है, बातिल की ताकत को तोड़ देना है, हक़ के आगे खड़े हो जाइए। हमारा जो हाल हो रहा है ये हमारी अपनी वजह से है। हम में से, आप में से कोई आगे नहीं बढ़ रहा, कोई अपने मुल्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंट्री के लोगों के लिए कोई सोच नहीं रहा, कोई किसी के दिल में दर्द नहीं हो रहा। हर कोई अपना अपना सोच रहा है, बातें कर रहा है कि बिजली महंगी हो गई है, गैस के लोड शेडिंग शुरू हो गई है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, टमाटर महंगा हो रहा है, आटे की मिलें बंद हो रही हैं, आटा शॉर्ट हो रहा है। हम सिर्फ टेबल टॉक कर रहे हैं। खुदारा इस पैगाम को समझ लीजिए कि किस तरीक़े से इमाम हुसैन शहीद करबला ने हमें किस तरीक़े से हमें खड़ा किया, हमें रहती दुनिया के लिए एक मैसेज दिया, लेकिन हम उस मैसेज को समझना नहीं चाह रहे हैं, उस पर अमल करना नहीं चाह रहे हैं। बेसिकली अब हमें शहीद करबला वाला अमल चाहिए, वो मोटिवेशन चाहिए, वो ताकत चाहिए जो इमाम हुसैन ने की थी। इमाम हुसैन ने न सिर्फ अपने लिए की बल्कि अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज हमारा मुल्क, हमारे लोग, हमारी रियाया, हमारी फैमिली हमसे ये तकाज़ा कर रही है, हम भी बातिल ताकतों के आगे डट जाएं, जम जाएं, सब कुछ कुर्बान कर दें, लेकिन अपने आप को, अपने आने वाली नस्लों को अब बिल्कुल समेट लें, महफूज कर लें। देखें, आज अगर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के काम करेंगे और इमाम हुसैन के मैसेज को समझेंगे, तो आज जो हमारे हालात हैं वो ऐसे नहीं होंगे, बल्कि हमारे हालात वो होंगे जिसको हम बनाना चाह रहे हैं, जिस तरीक़े से हम अपनी मुल्क को, अपनी रियाया को, अपने लोगों को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, इससे यकसर मुख्तलिफ होंगे। तो आप लोग खुदारा इस पैगाम को समझिए, सिर्फ खाली मुहर्रम की सेलिब्रेशन ना कर लीजिए, इमाम हुसैन के बारे में बात ना कर लीजिए, उनके पैगाम को न सिर्फ समझिए बल्कि उस पर अमल करने का वक्त है। अमल के लिए मैदान में आ जाइए। इसी के साथ अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख़याल रखिए। अब इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।